साल 2026 ये वो साल है जो भारत में हमारे पैसे को संभालने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? चलिए, आज हम यही समझेंगे कि ये नए वित्तीय नियम आखिर हैं क्या और इन्हें जानना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसका मकसद साफ है, काले धन पर रोक लगाना, टैक्स चोरी को कम करना और हमारी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी बनाना। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। क्या होगा अगर एक छोटी सी वित्तीय गलती पर आपको 400% का भारी जुर्माना भरना पड़ जाए? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। भारत के नए आयकर नियमों के तहत अगर आपके बैंक खाते में कोई ऐसा लेनदेन होता है जिसका आप हिसाब नहीं दे पाते हैं, तो उस पर 400% तक का जुर्माना लग सकता है। जरा सोचिए, मान लीजिए आपको कहीं से 2 लाख रुपए का कैश पेमेंट मिलता है और आप ये नहीं बता पाते कि ये पैसा कहाँ से आया। बस इतनी सी चूक आपको 8 लाख के भारी जुर्माने में डाल सकती है। इसीलिए इन नियमों को बारीकी से समझना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छा, इन मुश्किल बदलावों को समझने में आपकी मदद के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। तो आज हम इन सभी मुद्दों पर एक-एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जांच के इस नए युग की। 1 अप्रैल 2026 से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई आपके हर वित्तीय कदम पर बहुत ही करीब से नजर रखने वाले हैं। देखिए, अप्रैल 2026 से पैसे को मैनेज करने के जो पुराने तरीके थे वो अब काम नहीं करेंगे। बहुत सख्त नियम लागू होने वाले हैं, जिसका सीधा मतलब है कि आपके पैन कार्ड और यहाँ तक कि आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी के जरिए भी आप पर ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। तो ये जो बढ़ी हुई जांच है वो असल में दिखेगी कैसे? चलिए सबसे आम चीज से शुरू करते हैं, यानी कैश या नकद से। अब यहाँ देखिए, सेविंग्स और करंट अकाउंट की नकद जमा सीमा में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपके पास एक व्यक्तिगत सेविंग्स अकाउंट है तो आप उसमें साल में 10 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसके लिए बने करंट अकाउंट में ये सीमा सीधे 50 लाख रुपए हो जाती है। और यही वजह है कि दुकानदारों और व्यवसायियों के लिए करंट अकाउंट ही सही ऑप्शन है, ताकि वो आयकर विभाग के नोटिस से बचे रहें। लेकिन पैसा निकालने के नियम थोड़े अलग हैं। लॉजिक ये है कि जब आप अपने सेविंग्स अकाउंट से कैश निकालते हैं, मान लीजिए कोई रिटायर्ड व्यक्ति है जिसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपनी जीवन भर की जमा पूंजी निकालनी है, तो ये उनका अपना ही पैसा है जिसका हिसाब पहले से है। इसलिए पैसा जमा करने के उलट बड़ी रकम निकालने पर अपने आप नोटिस नहीं आएगा। पर बात सिर्फ कैश तक ही सीमित नहीं है ना? आपके खर्च करने और निवेश करने की आदतें भी अब जांच के दायरे में है, खासकर जब बात क्रेडिट कार्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और विदेशी मुद्रा की आती है। अब ये बहुत ज़रूरी है। अपना क्रेडिट कार्ड किसी दोस्त या रिश्तेदार को इस्तेमाल करने देना या अपनी आय से बहुत ज़्यादा खर्च करना, ये सब अब खतरे की घंटी है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का खर्च आपके टैक्स रिटर्न में बताई गई आय से मेल नहीं खाता, तो टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है। और हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर एक आम गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई पुरानी एफडी है और आप उसे रिन्यू कर रहे हैं, तो उस पर कोई नोटिस नहीं आएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी रकम की क्यों ना हो। नोटिस तब आता है जब आप 1 साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा की नई एफडी बनाते हैं। ये 10 लाख रुपए की सीमा को अच्छे से याद कर लीजिए। ये एक तरह का मैजिक नंबर है। अगर 1 साल में आपकी कुल क्रेडिट कार्ड पेमेंट, नई एफडी या विदेशी मुद्रा का लेन देन इस सीमा को पार करता है, तो आप सीधे सीधे सिस्टम को अलर्ट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब ट्रैक कैसे किया जाता है, तो इसका जवाब है आपका पैन कार्ड। ये आपका एक यूनिक फाइनेंशियल फुटप्रिंट है जो आपके सभी बड़े लेन देन को एक साथ जोड़ता है। आपका पैन कार्ड वो धागा है जो इन सभी बड़े लेनदेन को एक साथ पिरोता है, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना हो, गहने खरीदना हो या फिर बैंक में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करना हो। इसका मतलब ये है कि अब अलग अलग बैंकों में लेनदेन को बांटकर उन्हें छिपाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और ये नियम तो बिल्कुल साफ है। एक दिन में किसी एक व्यक्ति को 2 लाख या उससे ज्यादा नकद देना पूरी तरह से मना है। और अगर कोई ऐसा करता है तो जुर्माना भी बहुत गंभीर है, पूरी की पूरी 100% रकम। मतलब 3 लाख रुपए कैश दिए तो 3 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है।
और देखिए, आज के डिजिटल युग में आपका फाइनेंशियल फुटप्रिंट सिर्फ आपके बैंक तक ही सीमित नहीं है। आयकर विभाग अब आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर भी नजर रख रहा है। अगर आपकी ऑनलाइन पोस्ट की गई शानदार लाइफस्टाइल आपके टैक्स रिटर्न में बताई गई कम आय से मेल नहीं खाती, तो आपको नोटिस आ सकता है। तो इन सब नियमों के बीच कोई अपने फाइनेंस को सही तरीके से कैसे मैनेज करे? आइए एक प्रैक्टिकल समाधान देखते हैं। सही जीरो बैलेंस अकाउंट चुनना। सरकारी योजनाएं जैसी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBDA या जनधन खाते सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इन पर कई गंभीर प्रतिबंध हैं, जैसे 50,000 रुपए की अधिकतम बैलेंस लिमिट और महीने में सिर्फ 10,000 रुपए निकालने की सीमा, जो इन्हें ज्यादातर लोगों के लिए अव्यावहारिक बना देती हैं। तो एक बेहतर तरीका ये है कि SBI या कोटक महिंद्रा जैसे बैंकों के जीरो बैलेंस खातों को चुना जाए। ये खाते बिना किसी मिनिमम बैलेंस की शर्त के एक सामान्य खाते की तरह काम करते हैं और उन पर कोई प्रतिबंधात्मक सीमाएं भी नहीं होती हैं। और आखिर में, डिजिटल धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि तेजी से एक्शन लिया जाए। किसी भी अनाधिकृत लेनदेन की सूचना तुरंत अपने बैंक को दें। RBI का एक प्रस्ताव जरूर है जिसमें धोखाधड़ी होने पर मुआवजा मिल सकता है, लेकिन आपकी पहली और सबसे अच्छी सुरक्षा आपकी अपनी सतर्कता ही है। तो जैसे जैसे 2026 नज़दीक आ रहा है, ये अंतिम सवाल सबके मन में होना चाहिए। क्या हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इस नई जांच के दौर के लिए तैयार हैं? याद रखिए, पारदर्शिता ही कुंजी है। अपने लेन देन का हिसाब रखें, सही खाते चुनें और अपने डिजिटल फुटप्रिंट को लेकर सावधान रहें, क्योंकि तैयार रहना ही इन नए नियमों को सफलतापूर्वक पार करने का एकमात्र तरीका है।